आज हम बात करते हैं एड्रेनर्जिक ड्रग्स एंड एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स ड्रग्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एड्रेनर्जिक ड्रग्स। ये जो एड्रेनर्जिक ड्रग हैं इनका एक्शन सिमिलर टू एड्रेनालाइन। इनका जो एक्शन है सिमिलर टू एड्रेनालाइन, और जो एड्रेनालाइन है ये सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर है। इसमें दो रिसेप्टर होते हैं, बीटा एंड अल्फा। तो ये जो एड्रेनर्जिक ड्रग हैं बाइंड टू बीटा एंड अल्फा रिसेप्टर, और बाइंड होने के बाद ये अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन या थेरापेटिक एक्शन शो करते हैं। तो सबसे अब हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन। नंबर 1, हार्ट रेट को ये इंक्रीज कर देते हैं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं ये ड्रग। और नंबर 2, ब्लड वेसल्स, तो इसमें वेसो कंस्ट्रिक्शन एंड वेसो डायलेशन ये दोनों ही करते हैं, मगर डिपेंड होता है कि कौन सा ड्रग यूज किया गया है। अब हम बात करते हैं रेस्पायरेशन। तो ये ब्रोंको डायलेशन कर देते हैं। तो ब्रोंको डायलेशन में जो सबसे ज़्यादा जो ड्रग यूज होता है सॉल्बिटामोल, ये ब्रोंको डायलेशन कर देता है, और अस्थमा के पेशेंट को सॉल्बिटामोल दिया जाता है। अब हम बात करते हैं आइस। आइस में माइड्रेसिस हो जाती है। माइड्रेसिस में ये देखा गया है जो आँखों की पुतली होती है वो फैल जाती है, और आँखों का जो इंट्राओकुलर प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है इन ड्रग को देने से। अब हम बात करते हैं जीआईटी। तो जीआईटी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। तो इसकी वजह से जीआईटी है वो अपसेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स में ये देखा गया है जो मसल्स कंट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग्स। इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले ड्रग हैं कॉमन, उनकी बात करते हैं हम। नॉर एड्रेनालाइन और फिनाइल इफिनफ्रिन, या फिर इफिनफ्रिन और डोपामीन। और ब्रोंकोडायलेटर में सबसे ज़्यादा ड्रग यूज होता है सॉल्बिटामोल। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो एड्रेनर्जिक ड्रग जो होते हैं बाइंड होते हैं अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। तो ये जो अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर हैं, अब हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जो अल्फा रिसेप्टर है वो दो रिसेप्टर में डिवाइडेड हो जाता है, अल्फा 1 अल्फा 2। और ये जो बीटा है वो भी वो होगा 3 में डिवाइडेड, बीटा 1 बीटा 2 एंड बीटा 3। अब हम बात कर लेते हैं इनके कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर्टिकुलर ड्रग लेके। जैसे एड्रेनालाइन जो है वो बाइंड होगा बीटा 1 रिसेप्टर से और इंक्रीज करेगा हार्ट रेट। एक बार फिर से हम बताते हैं, एड्रेनालाइन जो ड्रग है वो बाइंड होगा बीटा 1 रिसेप्टर से और इंक्रीज करेगा हार्ट रेट। अब हम बात करते हैं सॉल्बिटामोल एंड टर्ब्यूटालीन। ये जो सॉल्बिटामोल है
और टर्ब्यूटालिन, ये बाइंड होगा बीटा 2 रिसेप्टर से और कॉज करेगा ब्रोंको डायलेशन। एक बार फिर से, सॉल्बिटामोल बाइंड होगा बीटा 2 रिसेप्टर से और कॉज करेगा ब्रोंको डायलेशन। अब हम बात करते हैं कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट की। इसमें हेडेक, पल्पिटेशन, एंजाइटी, ट्रीमोर, और इसका जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड टू हाइपरटेंसिव, एंड इसके जो यूजेस हैं, हाइपोटेंसिव स्टेट्स, अस्थमा, सीओपीडी। कुछ पर्टिकुलर ड्रग हैं जैसे कि डोपामीन, ये सेप्टिक शॉक में भी यूज होता है, और बाकी सब ड्रग हम बता दिए हैं पहले ही। अब हम बात करते हैं एंटी एडर्नर्जिक ड्रग्स। ये जो एंटी एडर्नर्जिक ड्रग हैं वो इनिबिट करेंगे एक्शन ऑफ बीटा एंड अल्फा रिसेप्टर, यह कह सकते हैं ब्लॉक करेंगे एक्शन ऑफ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर, या फिर इनिबिट करेंगे रिलीज ऑफ एड्रानालाइन, एड्रानालाइन के रिलीज को इनिबिट करेंगे। अब हम बात करते हैं अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स, जिसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है फिनॉक्सी बेंजामाइन और प्राजोसिन ट्राजोसिन। तो इनके जनरल इफेक्ट की बात करते हैं हम। ये ब्लॉक करेंगे एक्शन ऑफ अल्फा रिसेप्टर, ब्लॉक कर देंगे एक्शन ऑफ अल्फा रिसेप्टर एंड डिक्रीज करेंगे बीपी, और ये क्या करेंगे, मायोसिस कर देते हैं। मायोसिस, जो पुतली फैली हुई थी आँखों की, उसे सिकोड़ देंगे, ये पुतली का साइज कम हो जाएगा। और जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट हैं वो इन ड्रग के ये अल्फा ब्लॉकर यूज करने से इंटेस्टाइनल मूवमेंट इंक्रीज हो जाएंगे। याद रखना है, हार्ट रेट डिक्रीज होगा, या फिर कह सकते हैं ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, मगर जो जीआईटी में इंटेस्टाइनल मूवमेंट हैं या जो मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रैक्ट हो जाएंगी, या फिर जीआईटी मूवमेंट इंक्रीज हो जाएंगी। याद रखना है ये। अब हम बात करते हैं बीटा एडर्नर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग, जिसमें जो सबसे ज़्यादा यूज होता है बीटा ब्लॉकर एज अ प्रोपेनोलोल, जो ड्रग है सबसे ज़्यादा यूज होता है प्रोपेनोलोल। जो ड्रग है वो ब्लॉक करेगा बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर। प्रोपेनो जो लोल है वो ड्रग ब्लॉक करेगा बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर एक्शन एंड डिक्रीज करेगा ब्लड प्रेशर एंड डिक्रीज करेगा हार्ट रेट। तो ये जो प्रोपेनोनॉल है ड्रग सबसे ज़्यादा हाइपर टेंशन में यूज होता है। और अब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें प्रोपेनोलोल जो ड्रग है और टीमोलोल, ये जो प्रोपेनोनॉल की हम बात कर चुके थे,
अब हम टीमोलोल के बारे में बताते हैं थोड़ा। जो टीमोलोल जो ड्रग है वो इंट्राऑकुलर प्रेशर में यूज होती है। आँखों का जो इंट्राऑकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है उसे ये टीमोलोल ड्रग कम करती है। आँखों का जो इंट्राऑकुलर प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम नॉर्मल लेवल, जैसे लेवल से इंक्रीज हो जाता है, एबनॉर्मल लेवल पे आ जाता है। तो ज़्यादा याद कुछ नहीं रखना है हमें टीमोलोल के बारे में, सिर्फ इतना याद रखना है जो टीमोलोल ड्रग है वो इंट्राऑकुलर प्रेशर को कम करता है। तो इसके यूजेस की हम बात कर लेते हैं, जैसे हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस, कार्डियक अर्थमिया और मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड ग्लाइकोमा। अब हम बात करते हैं इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन, जैसे प्रोपेनोलॉल जो ड्रग है वो डिक्रीज करेगी हार्ट रेट। इसके जो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं अब हम। ये ओरली एडमिनिस्टर्ड होगी या फिर ओरली एडमिनिस्टर्ड करने के बाद ये जो इसका मेटाबॉलिज्म या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, तो ये मेटाबोलाइज होगी बाय लिवर एंड एलिमिनेशन बाय किडनी। इसकी जो डोज है नॉर्मल 10 mg, और जो इसका इंट्रैक्शन है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, और इसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं कुछ कॉमन ब्रैडीकार्डिया। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।